हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर ये है 10। ठीक है, तो इसे ही आज हम पढ़ेंगे और मेरी अपील ये है कि आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ठंड में गर्मी का एहसास हो। ठीक है, और गर्मी का एहसास होगा तो मैं जो है और अच्छे से पढ़ाऊंगा, मुझे ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आ जाओ दोस्तों, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में इसके साथ। ठीक है, तो बोला गया है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:4:5:3 5:5:3 and its perimeter is 96. Find its area. क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। The length of the side of the triangle are in the ratio 5:4:5:3 के रेशियो में दिया गया है। ठीक है, and its perimeter 96 सेंटीमीटर। Find its area. क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो तीसरी बार समझा के पढ़ते हैं। ठीक है, बोला गया है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसका लेंथ रेशियो में दिया गया है। रेशियो में दिया है, रेशियो में क्या है 4:5:3 है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं। या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने बना दिया जिसका लेंथ किसमें दिया गया है, रेशियो में। किसमें, 4:5:3 के रेशियो में दिया गया है। ठीक है ना। एक को हम मान लेते हैं, किसी को 4 मान लेते हैं, जो बड़ा वाला है उसे 5 मान लेते हैं, जो उससे कम छोटा 4 इसे 3 मान लेते हैं। कुछ इस तरीके से है ना। और इसने बोला है कि जो ट्राइंगल है रेशियो तो कुछ इस तरीके रेशियो में उसके आर्म का साइज है। ये एग्जैक्ट आर्म का साइज नहीं है, ये सिर्फ रेशियो में दिया गया है ना। अभी हमें इस आर्म का एक्चुअल साइज क्या होगा ये निकालना है ना। तो यहां तक समझ लिया। और उसमें जो है इसका पेरीमीटर दे दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है, जो ट्राइंगल है इसके तीनों आर्म को हम ऐड कर देंगे तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर दिया है, एरिया नहीं। हमें एरिया फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तीनों आर्म का साइज रेशियो में दिया गया है और उसका पेरीमीटर दिया गया है 96 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहां जो है हमें तीनों आर्म का जो वो है रेशियो है 5:4:5:3 है। क्या है, यही है ना। और ये जो है इसको इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तीनों पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर पहले से ही दिया गया है, इसका एक्चुअल साइज क्या होगा आर्म का ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 4 को 4x मान लेंगे, मतलब ये कि x की वैल्यू कुछ ऐसा नंबर आएगा जिससे इसका आर्म एक्चुअल क्या हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है, और सॉरी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पेरीमीटर का साइज है, आर्म का साइज है और पेरीमीटर के बराबर होगा तो हम सभी को ऐड करेंगे। 5 को ऐड करेंगे प्लस 3 को ऐड करेंगे, इक्वल टू क्या होगा 96 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यही पैरामीटर है, तीनों को ऐड करने का पेरीमीटर यही है ना। तो 4x है, ये 5x मान लेंगे, इसे 3x मान लेंगे। यहां x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 के साथ, x की वैल्यू 5 के साथ, x की वैल्यू 3 के साथ रख देंगे तो हमें एक्चुअल साइज क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहां x x x। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 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 है तो क्या हो गया 5 3 8 4 12, ये हो गया 12x इक्वल टू 96। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 96 है, 96 इक्वल टू 12 है जो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 96 इज डिवाइडेड बाई 12, तो 12 8 96। x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, x की वैल्यू आ चुकी है
8। ठीक है, यहां जो रेशियो था इसके जगह अगर हम रखेंगे तो रख देते हैं, है ना, यहां लिख देते हैं देन साइज ऑफ आर्म क्या होगा, 4 है, 4 की जगह 4x है तो 4x हो गया, क्या होएगा 4 x की वैल्यू 8 है तो क्या होगा 4 8 32 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या 5 है, 5x है तो x की जगह क्या है 5x, x की जगह क्या है 8 रखेंगे। और तीसरा वाला है 3 है, 3x, 3 की जगह 3 को 3x माना है, 5 को 5x माना है, 4 को 4x माना है, यही ना। तो 3x है तो 3x के जगह क्या है 8 है तो क्या हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि इस वाले आर्म का साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 5x वाले का 40, 5 8 40, 3 8 24 और ये और 4 8 32। ठीक है, तो इस वाले आर्म का साइज 40 सेंटीमीटर, इसका 24, इसका जो है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तीनों आर्म का साइज आपको पता चल गया है ना। अगर इसको मिटा देंगे 3x को, 5x को, 4x को तो फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब आपको तीनों आर्म का साइज पता होता है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हेरोन्स थ्योरम। कौन सा, हेरोन्स थ्योरम लगाते हैं। तो हेरोन्स थ्योरम क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का हेरोन्स थ्योरम का होता है A इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। इसमें एस क्या है, एस है एक सेमी पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर तो निकला है ना, पेरीमीटर तो हमें पता है क्या है 96 है। तो हम क्या करेंगे 96 पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या है एस इक्वल टू पेरीमीटर, अगर 96 है तो सेमी पैरामीटर आधा होगा 96/2 होगा, है ना। पी फार क्या होता है, पी पेरीमीटर 96 है, अगर 96 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या निकल जाएगा, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना दूनी 96 होता है, 2 चौके 8, 2 3 6, ठीक है, 2 चौके 8, एक बच्चा, 2 8 16, 40 दूनी 80, 8 दूनी 16। ठीक है, एस इक्वल टू 48 आया है, तो इसी एस के वैल्यू को हम कहां रखेंगे ए के ऊपर, ए की जगह नहीं एस के जगह, सेमी पैरामीटर की जगह रखेंगे तो आ जाएगा 48, 40 एस के जगह 48 माइनस ए के जगह क्या है, ए को इसको चलो इसको मिटा देते, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, बस सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो ए की जगह 40, एस क्या है, एस है 48 माइनस बी की जगह क्या है 32 और एस के जगह क्या है 48, सी की जगह क्या है 24, ये है ना। और जितना भी है सब किसके नीचे है, क्योंकि पाइथागोरियन ये हेरोन्स थ्योरम लग रहा है तो इसको अंडर रूट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। ये हो गया 48, 48 में से ये ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 48 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 40, 8 48, 32, 16 दूनी 16 3 38, कितना 32 8 40, 8 48, यहां बचेगा 16। ठीक है, ये भी सॉल्व, ये 48 में से 24 बच जाएगा तो 24 बचेगा। ठीक है, ये भी रहेगा रूट के अंदर। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया निकालने वाला है। ठीक है, ये है 24 दूना 48,
24 दूना 48, ठीक है। 24 हो गया, 24 पहले से ही है, एक है ये उतर गया, है ना। 8 2 चौक के 8, इसको 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 अट्ठे 16, इसको ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां सभी दो दो बार हो चुका है। यहां 24 2 टाइम है, इसको एक बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 2 2 टाइम है, इसको एक बार लिख लेंगे। 8 2 टाइम है, इसको एक बार लिख लेंगे। यह हो जाएगा 24 दूना 48, 48 अट्ठे कितना हो गया, 8 अट्ठा 64, 8 अट्ठा 64, 6 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है। 6 8 चौक 32, 6 38, 384। 384 क्या है, एरिया है। 384 क्या है, एरिया है। 384 एरिया है। एरिया सभी जब सेंटीमीटर में था, सब कुछ सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में नहीं, हाँ सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। जब एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए, और आंसर भी देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। 20 का क्या है, 20 का 10, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करोगे, ठीक है। तो नमस्ते एंड बाय।